नमस्कार दोस्तों, वायरल टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा? क्या करने जा रहे हैं राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर? क्यों इतने दिनों से चल रहे हैं इस मिशन के लिए? बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो चलिए जानते हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की गई थी, जो 12 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी थी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी। इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक 100 से भी अधिक नेता चले थे, जिनकी सूची तैयार की गई थी, जिसमें पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा एवं युवा नेता कन्हैया कुमार भी शामिल थे। देश के जिन प्रदेशों में यह यात्रा नहीं गुजरी, वहां से 100 लोग इसमें शामिल हुए थे, जिन्हें अतिथि यात्री कहा गया। जिन प्रदेशों से यह यात्रा गुजरी, उनमें से भी 100 लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यह लोग प्रदेश यात्री भी कहलाए। एक समय में केवल 300 पदयात्री ही शामिल हो सकते थे। भारत जोड़ो यात्रा भारत की एकता का उत्सव एवं आशा का त्योहार था, जिसमें भारत के सभी लोग भाग ले सकते थे। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। यह पदयात्रा भय, कट्टरता, बढ़ती हुई बेरोजगारी और समाज में फैलते हुए असमानता के विरुद्ध शुरू की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से हुई शुरुआत। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा हरी झंडी दिखाते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। यह पदयात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहीद स्मारक पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल जी भी मौजूद थे। 150 दिन यानी 5 महीने चलने वाली यह पदयात्रा 2 शिफ्ट में चली। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे और दूसरी शिफ्ट 3:30 बजे और एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर की दूरी कवरेज करने की योजना थी। कंटेनरों में सोएंगे सभी पदयात्री। भारत जोड़ो यात्रा के लिए 60 कंटेनर तैयार किए गए थे। इस 150 दिन की पदयात्रा में राहुल गांधी सहित सभी पदयात्री कंटेनर में सोए। इन कंटेनरों को आराम के समय एक गांव में आकर लगा दिया जाता था। इनमें से कुछ कंटेनर में एयर कंडीशनर भी लगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक पदयात्री जिस गांव से होकर गुजरे, वहीं का स्थानीय खाना खाया गया था। यह भोजन गांव वालों की तरफ से तैयार किया गया था। कोई सा भी नेता होटल में नहीं रुका। यह पदयात्रा एक साधारण पदयात्रा थी, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, समाज में बढ़ती हुई असमानता के विरुद्ध बेहतर तरीके से अपना आक्रोश दिखाया। यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और पदयात्री निर्धारित दूरी 3570 किलोमीटर थी, जिसका उद्देश्य देश में भय, कट्टरता, बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के विरुद्ध पदयात्रा निकालना था। भारत जोड़ो यात्रा की कुछ मुख्य टैगलाइन: महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो; बेरोजगारी का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो; नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो; संविधान बचाएंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे; मिले कदम, जुड़े वतन। इस यात्रा में कवर किए जाने वाले शहर: कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुंदेलशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर। भारत जोड़ो यात्रा में 3 तरह के यात्री शामिल हुए। भारत यात्री: पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ 100 यात्री ऐसे थे जो शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ चले। उन्हें भारत यात्री कहा गया। प्रदेश यात्री: जिन प्रदेशों से यह यात्रा निकलकर गुजरी, वहां से 100 लोग इनमें शामिल हुए, जिन्हें प्रदेश यात्री कहा गया।
अतिथि यात्री, वह प्रदेश जहां से यह यात्रा नहीं गुजरी वहां से भी 100 लोग इस यात्रा में शामिल हुए, उन्हें अतिथि यात्री कहा गया। 150 दिन में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की इस पदयात्रा ने। इस यात्रा को आयोजित करने वाले समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा 150 दिन यानी 5 महीने में दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जो 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ 100 नेता शुरू से लेकर आखिर तक पदयात्रा में उनके साथ रहे, जिनकी सूची कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार कर ली गई थी। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं समान विचारधारा के लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं समान विचारधारा के लोग शामिल हो सकते थे। लोगों का खाना, फूड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 6 टीमों को और 2 फूड वैन हमेशा यात्रा के साथ थी। यात्रा के साथ लगभग 2000 लोग चल रहे थे। इनमें से 119 भारत यात्री, 200 से ज़्यादा अतिथि यात्री, 400 से ज़्यादा प्रदेश यात्री और 1000 से ज़्यादा वॉलेंटियर थे। भारत यात्रियों का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। 6 बजे सभी को झंडा वंदन के लिए शामिल होना जरूरी था। 7 बजे से यात्रा शुरू हो जाती थी। यात्रियों के लिए नाश्ता और खाना बनाने का काम 6 टीमों के जिम्मे था। 2 फूड वैन यात्रा के साथ चलती थी। खाने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज, आश्रम या कन्वेंशन सेंटर में रुका जाता था। दोपहर का खाना रास्ते में, रात का कैंप में। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने बताया कि एक जगह खाना हो जाने के बाद यात्रा के साथ चल रही फूड वैन अगले पॉइंट के लिए निकल जाती थी। दोपहर का खाना रास्ते में और रात का खाना कैंप में होता था। रात में सभी के लिए खाना नहीं बनता था। सिर्फ राहुल गांधी, उनकी सिक्योरिटी में तैनात जवान और 200 से 250 लोगों के लिए ही इंतजाम होता था। यात्रा में अलग अलग राज्यों के लोग चल रहे थे, इसलिए कोई मेन्यू नहीं था। बस ध्यान रखा जाता था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाने में जरूर शामिल हो। फूड मैनेजमेंट में 6 टीमें लगी। तिरुवनंतपुरम के अटीगल में खाने का मैनेजमेंट देख रहे आशीष किनारेवाड़ा ने बताया कि एक टीम कुछ दूरी पर खाना बनाती है। एक पिकअप वैन में उस यात्रा के रुकने वाली जगह पर पहुंचाया जाता था। दूसरी टीम वहां खाना खिलाने की तैयारी करती थी। एक दिन काम करने वाली टीम अगले 2 दिन आराम करती थी। अगले दिन के खाने का इंतजाम दूसरी टीम के जिम्मे आ जाता था। ऐसी 6 टीमें थीं। हर टीम में 30 से 35 लोग थे। इसी तरह उनका क्रम बदलता रहता था। फूड मैनेजमेंट में 100 से ज़्यादा लोग जुड़ते थे। आशीष ने बताया कि खाने में क्या बनेगा। हमें पहले ही बता दिया जाता था कि केरल में कुल 14 जिले थे। हर जिले में 3 से 4 लोगों की एक कमेटी इसका काम देखती थी। कमेटी मेन्यू बनाते समय यह ध्यान रखती थी कि नॉर्थ और साउथ इंडिया के लोगों के टेस्ट का ध्यान रखा जाए। एक जगह पर फूड मैनेजमेंट में 100 से ज़्यादा लोग जुड़ते थे। एक दिन में तकरीबन 2000 लोग खाना खाते थे। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेताओं के लिए अलग से खाना बनता था। राहुल के अलावा सभी नेता आम यात्रियों के साथ खाना खाते थे। यात्रियों के लिए नियम: कंटेनर में नॉनवेज खाना, शराब और स्मोकिंग नहीं कर सकते। खाने, बिस्तर सहित दूसरी चीज़ों की शिकायतें करने की मनाही है। वॉलेंटियर के अलावा सभी यात्री सफ़ेद कपड़े पहन सकते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे भारत यात्री। झट 6 बजे झंडा वंदन, सुबह 6:30 बजे नाश्ता, सुबह 7 बजे यात्रा शुरू, सुबह 11 बजे पहला फेज खत्म, दोपहर 12:30 बजे खाना, दोपहर 3 बजे विश्राम, शाम 4 बजे यात्रा का दूसरा फेज।
शाम 7 बजे यात्रा खत्म, रात 8 बजे खाना, रात 9:30 बजे आराम, नहाने के लिए सिर्फ 5 मिनट। राहुल के अलावा करीब 146 लोग कंटेनर में रुकते थे। उनके लिए 16 मूविंग वॉशरूम थे। ज़्यादातर लोग 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते थे। 6 बजे सभी को झंडा वंदन के लिए पहुंचना होता था। तब तक सभी को तैयार होना पड़ता था। इस हिसाब से एक आदमी को नहाने के लिए लगभग 5 मिनट ही मिलता था। झंडा वंदन में शामिल होने के लिए सभी यात्रियों को जरूरी था। लेट होने पर एंट्री नहीं दी जाती थी। 7 बजे से यात्रा शुरू हो जाती थी, इसलिए 6:30 बजे तक कंटेनर छोड़ देना होता था। यात्रियों के निकलने के बाद कंटेनर लॉक करके अगली लोकेशन पर भेज दिया जाता था। रहने के लिए उम्र के हिसाब से मिले कंटेनर। बिहार से आए श्रीहरि ने बताया कि रहने के लिए बने 60 कंटेनरों को 4 तरह से बांटा गया था। शुरू के 4 कंटेनर राहुल गांधी और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए था। वहां तक चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। हर कंटेनर में बेड, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, विंडो, एसी और लाइट लगी थी। बेड के नीचे सामान रखने के लिए 3x3 का कैबिनेट भी था। 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 4 बेड वाले कंटेनर थे। महिलाओं के लिए भी 4 बेड वाले कंटेनर थे। कुछ में अटैच वॉशरूम भी थे। 6 बेड वाले कंटेनर में 30 से 40 साल के लोगों को रखा गया था। 12 बेड वाले कंटेनर में 30 से कम उम्र के लोगों को रखा गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए शाहनवाज आलम ने बताया कि कंटेनर में ऐसा अरेंजमेंट था कि सभी यात्री अलग अलग राज्यों से हो। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बताया गया कि राहुल गांधी को मिलाकर कुल 119 लोग ऐसे थे जो इस पूरी यात्रा में पैदल चले। रिपोर्टर के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यात्री और यात्रा के साथ जुड़ने वाले कुछ अतिथि यात्री इस यात्रा के दौरान ट्रकों पर बनाए गए 60 कंटेनरों में रात बिताएंगे। इन ट्रकों को रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि ये कंटेनर रेलवे के स्लीपर डब्बों जैसे थे। इन 60 कंटेनरों में करीब 230 लोग रह सकते थे। इनमें से कुछ कंटेनरों में एक बिस्तर, कुछ में 2, कुछ में 4 और कुछ में 12 बिस्तर लगे थे। कांग्रेस के मुताबिक यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी ऐसे ही एक कंटेनर में रहे। कांग्रेस के मुताबिक शिविर स्थलों पर और पदयात्रा के दौरान पार्टी की राज्य इकाइयां यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लरी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुंदेलशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू से गुजरते हुए श्रीनगर में खत्म। कुछ प्रमुख चेहरे जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर, हिप हॉप कलाकार डिवाइन, निर्देशक और लेखिका संध्या गोखले और अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर, एमके गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, राइट्स एक्टिविटीज मेधा पाटकर, बॉलीवुड एक्टर दिया सेन, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधायक आदित्य ठाकरे, अभिनेत्री पूजा भट्ट, सिंगर सुनिधि चौहान। तो कैसा लगा दोस्तों इस वीडियो को देखकर? तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए वायरल टाइम न्यूज़। और हाँ, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।